काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित बीए तृतीय वर्ष के रेगुलर एग्जाम में कुछ 10 वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से मैंने BA जो है 315 कोड नेम है ये, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें आपको प्री हिस्ट्री से लेकर के महाजनपद काल तक के इतिहास का वर्णन है और उसी का अध्ययन कराया जाता है। तो ऐसी दशा में इससे कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़रा देखिएगा आप लोग और इसको समझिएगा। देखिए, पूछा है कि महागढ़ा किस जिले में अवस्थित है या स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ महागढ़ा लोकेटेड। तो भाई देखिए, वो है लोकेटेड है आपके मेजा तहसील, ये तहसील है, और स्थल कौन सा है, प्रयागराज। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो प्रयागराज के मेजा तहसील में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। और ये महागढ़ा क्यों प्रसिद्ध है? प्राचीनतम गांव की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, किसने कोल्डिहवा पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था? तो देखो बच्चों, ऐसा है कि कोल्डिहवा पुरातात्विक स्थल का उत्खनन जो है कुछ जगहों पर आप देखेंगे VD मिश्रा का नाम लिखा मिलेगा, ठीक है, VD मिश्रा और GR शर्मा, ये दो लोगों का नाम मिलेगा। और ये भी लिख सकते हो कि यह प्रयागराज विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा उत्खनित करवाया गया था। तो आप कोई भी उत्तर दीजिए, चाहे VD मिश्रा, GR शर्मा का लिखें, अथवा आप ये लिख दीजिए कि कोल्डिहवा पुरातात्विक पुरास्थल का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा कराया गया, तो भी आपका सही माना जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जोरवे कहाँ स्थित है। देखो बच्चों, ये है कि जोरवे जो है संस्कृति एक तो इसका उत्तर देंगे, जोरवे एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। तो अहमदनगर ये जो जिला है वहाँ पर जोरवे स्थित है बच्चों। अब अगर बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें, तो दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति के किन्हीं दो पुरास्थलों का नाम लिखिए। तो देखिए, दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक नाम सुने होंगे आप, पय्यमपल्ली, ठीक है, एक नाम सुने होंगे टिक्कल कोटा, नेल्लोर, कुछ भी आप लिख दीजिए, ये सभी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत के दो लिखना है, टिक्कल कोटा लिख लो, पय्यमपल्ली लिख लो, नेल्लोर लिख दो या नागार्जुनिकोंडा लिख दो, सब सही जाएगा बच्चों। तो दो पुरास्थलों का नाम लिख लीजिएगा। टेरी स्थल भी हैं। धौलावीरा हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये स्थित है आपके गुजरात में, गुजरात प्रांत में स्थित है। कौन? धौलावीरा। क्यों प्रसिद्ध है? आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 तरह के नगर के अवशेष मिले हैं। तो ऊंचा नगर, मध्यम नगर और निचला नगर। और यहाँ पर जलाशय का बड़ा उचित प्रबंध दिखाई पड़ता है और 10 अक्षरों वाले यहाँ पर एक शिलापट्ट लेख मिला है। अब हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कहाँ तक है? तो हमने आपको बताया था कि जब ईस्ट एरिया की बात करेंगे बच्चों तो वो चला जाएगा आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका है मेरठ, यूपी में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिमी सीमा जो इसकी जाएगी वह है सुतका गेंडोर जो कि दास्क नदी है बलूचिस्तान तक। और उत्तरी सीमा है मांडा, जम्मू कश्मीर, और निचली सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र तक, ठीक है ना, दक्षिणी सीमा। अच्छा, भारत के चित्रित धूसर मृदवांड संस्कृति के किन्हीं दो पुरास्थलों का नाम लिखिए। तो दो पुरास्थलों का नाम लिखना है तो भाई पहला तो लिख लो जखेड़ा, दूसरा है अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना, अतरंजी खेड़ा। तो ये आप लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा इससे। किस पुरातात्विक संस्कृति को आप महाजनपद काल से संबंधित करेंगे? पुरातात्विक संस्कृति को कौन सा? NBPW यानी जो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा वाली संस्कृति है
नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाली कल्चर को हम महाजनपद काल से संबद्ध करते हैं। लहुरा देवा पुरास्थल किस प्रांत में स्थित है? प्रांत पूछा है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश आपको पता होना चाहिए। तो ये असल में स्थित है संत कबीर नगर में है, ठीक है ना, संत कबीर नगर, जिसका उत्खनन राकेश तिवारी जी ने कराया था, राकेश तिवारी सर ने, और ये उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित है, ठीक है। तो प्रांत पूछेगा तो यूपी कर देंगे, ठीक है। द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया पाकिस्तान, द राइज ऑफ द सिविलाइजेशन इन इंडिया पाकिस्तान। तो ये हैं बी अल्चिन और एक जो हैं FR अल्चिन। तो अल्चिन दंपति ने इस पुस्तक को लिखा है बच्चों, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है लहुरा देवा स्थल कहाँ स्थित है? तो फिर पूछा है, तो ये है संत कबीर नगर। क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? इसलिए कि यहाँ पर सबसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, अभी चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य गया है, राकेश तिवारी सर ने इसका उत्खनन कराया है। तो लहुरा देवा स्थल संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश प्रांत में पड़ता है। इसका उत्खनन राकेश तिवारी सर ने किया था, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब अगली बात करते हैं, कौशाम्बी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो ये बेटा ये है GR शर्मा, GR शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। भारत के उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति के किन्हीं दो पुरास्थलों का नाम लिखिए। तो नॉर्थ ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर, तो बच्चों ये है, आप लिख सकते हो हस्तिनापुर, ठीक है, आप लिख सकते हो अहिछत्रा, आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लिखना है तो अतरंजी खेड़ा से भी मिला है, ठीक है ना। तो ये कुछ पुरास्थल हैं, आपके 2 पूछे हैं, मैंने 3 बता दिए, ठीक है। अगला है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा कहाँ है? तो अभी इसके पहले मैंने बताया था, मांडा है, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखते हैं, बात करता है धौलावीरा पुरास्थल क्यों प्रसिद्ध है? धौलावीरा पुरास्थल 10 बड़े अक्षरों वाले हड़प्पीय शिलापट्ट लेख के लिए, अपने उचित जल प्रबंधन के लिए और पूरे हड़प्पा नगर में 3 नगरों वाले या 3 मतलब नगर के 3 विभाजन, उचला, मध्य और निचला नगर के विभाजन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो मुख्य रूप से अपने उचित जल मतलब क्या है, बेहतरीन जल प्रबंधन और 10 अक्षरों वाले शिलापट्ट लेख के लिए। ऐसे लिख दोगे तो भी सही है। द होमलैंड ऑफ द आर्यन, ये पुस्तक किसकी है बच्चों? ये है द होमलैंड ऑफ द आर्यन। इसको हमने अभी कुछ देर पहले ही कहीं पे लिखा था, आप लोग देख सकते हैं। जो आर्यन थियरी हम जब पढ़ा रहे थे, तो इसमें द होमलैंड ऑफ द आर्यन जो पुस्तक है बच्चों, ये किसका गया है? लगता है लिखना भूल गए क्या? हाँ, द होमलैंड ऑफ द आर्यन है BB लाल की, ठीक। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं देख लूँगा बाद में, ठीक। अच्छा, आगे हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। तो ये BB लाल की पुस्तक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, BB लाल, और इन्हीं की पुस्तक है द सरस्वती फ्लोजान। उत्तरी पूर्वी भारत की, ठीक है, नवपाषाण संस्कृति के किन्हीं 2 पुरास्थलों का नाम लिखिए। तो इसको कुछ देर बाद हम बताते हैं बच्चों की उत्तर पूर्वी जो पुरास्थल हैं वो कौन से हैं नवपाषाण काल के। पहले आगे हम बढ़ जाते हैं। भारतीय पुरातत्व में किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? तो वह है बच्चों महाजनपद काल। इसको महाजनपद काल या बौद्ध काल को हम लोग उस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगली बात है, कायथा कहाँ स्थित है? तो कायथा जो है
उज्जैन के पास काली सिंध नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी का प्राचीन नाम बच्चों कभी कभी कपित्थक भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? कपित्थक। अच्छा, अगली हम बात करते हैं, सोथी किस संस्कृति से संबंधित है? अगर बात करेंगे आप सोथी संस्कृति की बच्चों, तो जो सोथी है वह प्रसिद्ध है प्री हड़प्पन कल्चर के लिए। प्री हड़प्पन कल्चर के लिए, यानी प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत इसकी व्याख्या की जाती है। अब देखिए, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो लोथल है आपका गुजरात, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत के किन्हीं दो नौपाषाणिक स्थलों का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हो पैसरा, चिरान, दो पूछ रहा है ना, बुरजहोम भी लिख सकते हो, गुफ कराल का नाम लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, गुफ कराल, टेक्कल कोटा इत्यादि का नाम आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब अगर एक जो पूछ रहा था अभी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसी को खोज रहे थे। ये है क्वेश्चन जो पूछा था कि उत्तर पूर्वी भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति के दो पुरास्थलों का नाम लिखिए। तो इसमें क्या है, आप लिख सकते हैं कामाख्या, आसानी के लिए मैंने बता दिया कामाख्या। एक जो है आप लिख सकते हो सोनपुर भी लिख सकते हैं। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो गावो लिख सकते हैं। उत्तर पूर्वी मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये आपके क्षेत्र जो हैं अरुणाचल प्रदेश मिजोरम वाला वो इलाका है। लोहर घाट, तो दो पूछा है हमने, कई बता दिए हैं, ठीक है ना। कामाख्या, सोनपुर, गावो, लोहर घाट है, महरकोटिया है, मूमटी है, बहुत हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब लहुरा देवा का उत्खनन किसने किया था? तो ये उत्तर होगा राकेश तिवारी सर ने, ठीक है ना, राकेश तिवारी सर ने किया था। बुरजहोम पुरास्थल क्यों प्रसिद्ध है? मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य और गर्त आवास के लिए। किसके लिए बेटा? गर्तावास, ठीक है, गर्तावास, कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने के प्रमाण और अपने उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन स्थल होने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सरस्वती प्लोज आन के लेखक कौन है? तो वो हैं बच्चों बीबी लाल। और बीबी लाल की ही पुस्तक कौन सी थी? अभी जो पीछे पढ़े हैं, द होमलैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है। उन दो पुरास्थलों का नाम लिखिए जहां से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो पेंटेड ग्रेवेयर है, तो भाई जाहिर सी बात है, फिर आप लिख देंगे जखेड़ा और अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। तो यहाँ से आप लिख देंगे। देखिए, जखेड़ा हल के फाल के लिए प्रसिद्ध है, तो अतरंजी खेड़ा जो है लोहे की भट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और हड़प्पी संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या है? अभी हमने बताया आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। किस वैदिक ग्रंथ में आर्यों के सदानीरा नदी तक प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो है बेटा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें विदेह माधव की कथा है। और साथ में साथ, अच्छा वैदिक ग्रंथ है तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। आज के किस प्रांत में प्राचीन वत्स जनपद स्थित था? तो आज जो है किस प्रांत में? तो लिखोगे यूपी प्रांत के कौशाम्बी जिले में वत्स जनपद स्थित था। किस शिक्षण संस्थान से प्रोफेसर एच.डी. संकालिया संबंधित थे? तो वो है दक्कन कॉलेज पुणे,
डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो दक्कन कॉलेज पुणे रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है राखी गढ़ी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो राखी गढ़ी पुरास्थल स्थित है बेटा हरियाणा। ये कहाँ पर है बेटा? हरियाणा में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनित क्षेत्रफल वाला क्षेत्र यही है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला। पहले मोहनजोदड़ो था, अब राखी गढ़ी हो गया है। फल उपकरण से कौन सी संस्कृति संबंधित है? अब फ्लेक टूल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। अब फ्लेक टूल्स की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो फ्लेक टूल्स क्या है आपका? ये अगर ब्लेड लिखा होता तो आप अपर पैलियोलिथिक जाएंगे, उच्च पुरापाषाण काल। लेकिन फ्लेक टूल्स लिखा है तो आपका जो क्या लिखेंगे? मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है ना, मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पुरापाषाण काल। उत्तर भारत के किन्हीं दो नवपाषाणिक स्थलों का नाम लिखिए। तो आप लिख दोगे तुरंत बुर्जहोम और गुफा कराल, ठीक है। लहुरा देवा पुरास्थल का उत्खनन किसने किया था? राकेश तिवारी सर ने, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य यहीं से मिला है। किस पुरातात्विक संस्कृति को आप महाजनपद काल से संबंध करेंगे? तो अभी आप उल्टा पुल्टा पूछ रहा है। NBPW कल्चर यानी उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा वाली संस्कृति को महाजनपद काल से संबंध करते हैं। हड़प्पी संस्कृति की पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सरस्वती फ्लोजान की पुस्तक के लेखक कौन है? बीबी लाल। भारत की अशुलियन संस्कृति के प्रमुख उपकरण क्या हैं बच्चों? तो वो है हैंडेक्स है और क्लीवर है। तो हैंडेक्स और क्लीवर ये दोनों जो हैं प्रमुख उपकरण हैं, ठीक है। नौदा टोली किस संस्कृति से संबंधित है बच्चों? ये नौदा टोली जो है मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मालवा संस्कृति जो कि क्या है, ऐसा स्थल है, एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसको ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर भी कहते हैं, मालवा संस्कृति भी कहते हैं और एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यह एक उद्योग स्थल के रूप में भी जाना गया है और इसका उत्खनन जो है SD संकालिया ने करवाया था। इसी की दूसरी ओर जो कौन है? माहेश्वर टीला है। माहेश्वर भी है। दोनों ये नौदा टोली और माहेश्वर ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहीं आप लोग उसको ये मत समझ लीजिएगा कि वो महाराष्ट्र में पड़ेगा। भारतीय पुरातत्व में किस काल को प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? तो वो है सैंधव घाटी सभ्यता को। सैंधव घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ पुस्तकें हैं बच्चों, उसको जान लीजिएगा। DP अग्रवाल, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया। B&F अल्चिन, द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसी पुस्तक का नाम है द राइज ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। ये F अल्चिन पूछा भी है। गार्डन चाइल्ड की पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन आर्कियोलॉजी, द बिगिनिंग ऑफ आयरन इन इंडिया। तो आयरन पे काम देखिए दिलीप चक्रवर्ती सर ने भी किया है और हमारे BHU से विभा त्रिपाठी मैडम ने किया है। बीबी लाल का है सरस्वती फ्लोजान, द होमलैंड ऑफ आर्यंस, देखो इसी को हम खोज रहे थे और यहाँ मिला, ठीक है, द होमलैंड ऑफ आर्यंस। अगला क्या है? जे लुब्बक, द स्टोन एज। तो जॉन लुब्बक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक में विभाजन किया था, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट की रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिया। SD संकालिया की बारे में बात करें तो इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक कई बार पूछ देता है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या? प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, न्यू आर्कियोलॉजी एंड इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे, ये इनकी पुस्तकों के नाम है। मार्टिमर व्हीलर की बात करें, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से पुरातत्व, ये इनकी रचना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। दिलीप चक्रवर्ती की बात करें, द बिगिनिंग ऑफ आयरन इन इंडिया, द अर्ली
यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया, ठीक है। और BFR अल्चिन का है द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कई पुस्तकें हैं और कुछ बातें और हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। अब देखिए उत्खनन की बात करें तो उत्खनन क्षेत्रों की बात करें तो राकेश तिवारी ने लहुरा देवा का उत्खनन किया, राजा नल का टीला का और मलहर का भी बाद में उत्खनन करवाया है। AS अल्तेकर ने कुम्भरहार का किया है, जहाँ से पाटलिपुत्र के नगर अवशेष मिले हैं, ये सॉरी मौर्यकालीन राजप्रसाद मिला है। JD अंसारी का कायथा का उत्खनन कराया है, संगनकल्लू का कराया है, लेकिन JD अंसारी से पहले VS वकाड़कर ने कायथा का उत्खनन करवाया, भीमबैठका का उत्खनन कराया, ठीक है। KD वाजपेयी ने मलहर टीले का उत्खनन कराया। अब तक जो ज्ञात था कि सबसे प्राचीनतम लोहा की डेटिंग यहीं से गई थी, और अभी लहुरा देवा का भी नाम उसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो लोहे की प्राचीनता का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ आप उसको पढ़ लीजिएगा। आर्यभट्ट का है बनावली और धौलावीरा, ठीक है ना। इन्होंने बनावली और धौलावीरा का उत्खनन करवाया। HD संकालिया की अगर बात करें तो इनाम गांव, नेवासा, नौदा टोली, माहेश्वर। तो देखिए नौदा टोली माहेश्वर को मैंने मध्य प्रदेश इंडिया लिखा है। नेवासा क्या है, एक उद्योग स्थल के रूप में जाना जाता है। और आहाड़ का, जिसको ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं, आहाड़, ठीक है ना। आहाड़ को क्या कहते हैं, ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आहाड़ बनास संस्कृति एक चालकोलिथिक पीरियड से ये सभी संबंधित हैं। GR शर्मा चोपड़ी मांडो, कौशाम्बी, मादहा, महगढ़ा इत्यादि का उन्होंने उत्खनन करवाया है, ठीक है। RC गौर जो है उन्होंने अतरंजी खेड़ा और लाल किला का उत्खनन करवाया है। JP जोशी के बारे में बात करें तो सुरकोटदा, जहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, भगवानपुरा और शीरपुर का उत्खनन कराया है। BB लाल ने हस्तिनापुर, बीरभानपुर, कालीबंगा और सिंगवेरपुर का उत्खनन करवाया है। AK नारायण ने राजघाट का, PC पंत ने पैसरा या विदुला जायसवाल ने पैसरा का उत्खनन कराया है। यहाँ से विश्व की प्राचीनतम झोपड़ी मिलती है, या विश्व का नहीं, भारत की सबसे प्राचीनतम झोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। SR राव महोदय के बारे में बात करें तो SR राव महोदय ने रंगपुर और लोथल का उत्खनन किया है, और यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। पुरुषोत्तम सिंह और एक अशोक सिंह सर के द्वारा अगियावीर और नरहन का जो है उत्खनन करवाया गया है, ठीक है। और ये नरहन तो OCP कल्चर से संबंधित है, ठीक है। और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा पुरास्थल, RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर और रोपण। तो ध्यान रखिएगा, ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, और रोपड़ जो है आपके पंजाब में पड़ता है। तो जब हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल जो है पाकिस्तान में चले गए थे, तो स्वतंत्रता के बाद पहला अगर किसी पुरास्थल का उत्खनन हुआ है तो वो कौन है, रोपड़ है। और ये कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हकरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आर्यन मत के बारे में बात करें तो नेहरिंग जो है वो दक्षिणी रूस को आर्यों का स्थल मानता है। गायल्स महोदय ने ऑस्ट्रिया और हंगरी को मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक द आर्कटिक होम इन वेदाज, यानी आर्कटिक प्रदेश को मानते हैं, जहां वो कहते हैं 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती थी। अगर बात करें F फार्जिटर, द पुराणों पे इन्होंने अपना कार्य किया है, द कली एज के नाम से है, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, तो इन्होंने तिब्बत को मूल स्थान माना है आर्यों का। HC दास के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक भारत इनकी रचना है, इसमें सप्त सैंधव प्रदेश को उन्होंने माना है कि आर्य ही रहते थे। तो वैदिक धर्म के वो सप्त सैंधव वाले प्रदेश जो हैं, शतुद्री है ना, वो सारे स्थल जो हैं, सिंधु नदी, अस्किनी, ठीक है, तो उनको उन्होंने माना है। मध्य देश के बारे में बात करें, राजबली पांडे ने मध्य प्रदेश को माना, गंगा यमुना का दुआब। मैक्स मुलर की बात करें तो मध्य एशिया, इन्होंने बोगजकोई लेक और एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई लेक के आधार पर मध्य एशिया को माना है। पेनका और हर्ट ने जर्मनी माना है, पेनका ध्यान रखिएगा। JG रोड ने बैक्ट्रिया। एडवर्ड मेयर ने पामीर का पठार, एडवर्ड मेयर मतलब पामीर का पठार, रटे रहिएगा।
गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश, HLD कल्ला ने कश्मीर, क से कल्ला, क से कश्मीर ऐसे रट लेना। DS त्रिवेदी, D से DS और D से देवका प्रदेश यानी मुल्तान का क्षेत्र, ऐसे भी आप इसको रट सकते हो बच्चों, ठीक है। अब अगला बात करें कुछ स्थलों के बारे में, क्यों प्रसिद्ध है वो। तो जोरवे जो है ताम्र पाषाणिक अहमदनगर महाराष्ट्र में है, कोल्डिहवा मेहजा तहसील प्रयागराज। डोरी छाप वाली मृदभांड चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध था, जो कि अब लहुरा देवा हो गया है। इसका उत्खनन VD मिश्रा ने किया था, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा उत्खनन करवाया गया। पैसरा के बारे में बात करें तो यहाँ प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसका एक्सकवेशन पंत और बिदला जायसवाल जी ने किया था, BHU ने कार्य किया था। कायथा के बारे में करें तो इसका प्राचीन नाम कपितक है, यह उज्जैन में पड़ता है, वराहमिहिर की जन्मस्थली है और ताम्र पाषाणिक यानी चालकोलिथिक पीरियड से संबंधित है। लहुरा देवा के बारे में बात करें तो लहुरा देवा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन राकेश तिवारी ने किया था। ये कृषि और चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चौपड़ी मांडो के बारे में बात करें तो प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य यानी हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं पूरे विश्व में, ठीक है। चौपड़ी मांडो ये भी आपके इलाहाबाद क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के पास स्थित है। भीमबेटका प्राचीनतम शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश। इसका उत्खनन कराया VS वाकाड़कर महोदय ने। हथनोरा स्थल जो है यहाँ से होमो इरेक्टस वर्ग का एक मादा कंकाल मिला है, जिसको अरुण सुनकिया ने खोजा था। ये होशंगाबाद जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। महगढ़ा की बात करें तो ये मेजा तहसील प्रयागराज में है। इसका उत्खनन GR शर्मा ने कराया था। डोरी छाप के मृदभांड और 20 झोपड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको प्राचीनतम गांव के रूप में भी मानते हैं और कुछ लोग मेहरगढ़ को प्राचीनतम गांव के रूप में अभिहित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जौ का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से, मेहरगढ़ से। सराय नहार राय की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। यह एक मेसोलिथिक साइट है। यहाँ से 15 कंकाल मिले हैं और ये 15 कंकाल कुल 11 मानव समाधानों में हैं। 8 गर्त चूल्हे, 2 युगल समाधान, युद्ध में हत्या का साक्ष्य, 1 कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। मादहा की बात करें तो ये भी प्रतापगढ़ से है, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उत्खनन करवाया है। स्त्री पुरुष का एक साथ दफन किए जाने के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। आदमगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पशुपालन का पहला साक्ष्य यहाँ मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड का है और बागौर के सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। लंगना से यहाँ 14 मानव कंकाल मिले हैं। इसका उत्खनन SD संकालिया महोदय ने करवाया था। अब अगर हम बात करें जखेड़ा की बात करें तो ये पेंटेड ग्रेवियर, देखो यहाँ लिखा होगा धूसर मृदभांड कालीन, तो धूसर मतलब PGW क्या है, PGW कल्चर से संबंधित है, अभी हमने आपको पढ़ाया था। और यहाँ से जुताई के लिए लोहे के फाल का प्रयोग मिलता है, सुरक्षा दीवार मिलता है, चौड़ी सड़क का अवशेष मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग जानिएगा। अतरंजी खेड़ा की बात करें तो जखेड़ा और अतरंजी खेड़ा ये दोनों एटा ज़िले में हैं, उत्तर प्रदेश के। और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और वेनसांग ने अतरंजी खेड़ा का समीकरण पीलोसान के नाम से किया है, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए फिर ये लिखा ना, गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी PGW, गिरवे रंग के मृदभांडों के आधार पे, ठीक है। चाक निर्मित और कुछ हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। यहाँ से हमको पेदीदार कटोरे, मटके, तसले, नाद इत्यादि मिले हैं। कुछ दीपक मिले हैं, छोटे कलश मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर धान जौ की दालों की खेती से परिचित थे। यहाँ अनाज पीसने के सिलबट्टे मिले हुए हैं। और क्या मिला है अतरंजी खेड़ा से बच्चों, यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह का चित्रण मिलता है। काले अच्छा आगे चीज़ें क्या है, लौ उपकरण मिले हैं, बाड़ का अग्रभाग मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, बर्मा मिला है, छेनी मिला है। और सबसे बड़ी बात, अतरंजी खेड़ा से लौह गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं और मवेशी पाले जाने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। आज अच्छा अगली बात अगर हम बात करें तो अच्छा अगली बात करें बागौर का, तो बागौर पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है बागौर से। अच्छा अतरंजी खेड़ा से हमको कुछ अस्थियाँ भी मिली हैं जिन पे गाय बैलों की है, जैसे काटने के चिन्ह मिले हैं।
तो लगता है कि यज्ञों में इन पशुओं की बलि दी जाती होगी या फिर मांसाहार के रूप में प्रयोग होता हो, क्या मालूम। ठीक है ना। तो लोहे के फल वाले हल मिले यहाँ से, यहाँ चल लोहे के फल वाले हल यहाँ से नहीं मिले हैं बेटा। चावल की खेती के प्रमाण लोहे की उपस्थिति यहाँ से मिली है, क्योंकि लोहे गलाने के प्रमाण मिलते हैं। अब अगर हम बात करें अहिछत्रा का, तो अहिछत्रा क्या है, आपका पांचाल क्षेत्र का एक राजधानी रह चुका है, उत्तरी पांचाल की। ये भी चित्रित धूसर मृदभांड, यानी देख ले रहे हैं आप लोग, पीजीडब्ल्यू कल्चर से संबंधित है अहिछत्रा। तो ठीक है, पीजीडब्ल्यू का आपको सारे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। पार्जिटर के अनुसार सदा नीरा, यानी ये जो बड़ी गंडक नदी है, गंडकी नदी, ये इसका क्या है, विदेह माधव का कथा है, कौशल से विदेह की सीमा पर बहती थी, ये सतपथ ब्राह्मण। तो ये आपके उत्तर मिल गए होंगे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स मिल गए हैं और आपके यहाँ ये मदद हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है ना। आप सभी को आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं।